नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। जिस दिन से संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, दोनों सदनों के अंदर रोजाना लगभग एक जैसी तस्वीर दिखती है। मणिपुर के नारे लगते हैं, हंगामा होता है, शोर शराबा मचता है और फिर संसद की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। आज मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी यही सब कुछ हुआ। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो महज 2 मिनट में स्थगित हो गई। लोकसभा शुरू होते ही 2 मिनट की तस्वीर किस तरह की रही, पहले वो देखिए आप, फिर आगे की बात करेंगे। जी, उत्तर सभापटल पे रखा हुआ है। आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? पहले सदन तो चल, उसके बाद प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। सर, मैं एक छोटी सी बात करते सर, 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्थाप्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसा देर में हो रहा है सर? सर ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल पास करने दो, तब ऑटोमेटिकली सब झंझट खत्म। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने देखा संसद में क्या हो रहा है। विपक्ष अड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़े। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है। अब सवाल यह है कि जब विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय है तो इस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को क्या हासिल होगा, विपक्ष की असली रणनीति क्या है, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ सियासी बयान सुनिए। दलों के नेताओं को, बड़े दलों के नेताओं को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया। उसमें अधिकांश दल उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि थे, आरजेडी के प्रतिनिधि थे, अलग अलग दलों के प्रतिनिधियों ने, बीजेडी, सबने चर्चा की और माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात पर जोर दिया कि संसद अच्छी तरीके से चलना चाहिए। ये डायलॉग, डिबेट और डिस्कशन के माध्यम से जनता के गंभीर विषयों के ऊपर मंथन करने का फोरम है। उन्होंने सभी को ये राय दी कि अपने अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करके इस लॉकजाम को खत्म करने का मार्ग निकाला जाए, पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, उसके लिए सभी लोग चर्चा में भाग लें। ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है, पहले कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया है और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा किसी सरकार में अगर शर्म हया हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए था। उनका क्या आपके पास कोई काबिल अफसर नहीं? और उसके बाद भी आप उसे 1.5 महीने, आखिर 1.5 महीने क्या बिहार सरकार, झारखंड सरकार और बंगाल सरकार, खासतौर से बिहार और झारखंड में महाराष्ट्र दोहराने की कोशिश है। एक पहले धमकी दो कि 70,000 करोड़ का गुनाहगार वहाँ बैठा है और उसको ला के पूरे महाराष्ट्र की चाबी सौंप देते हो तिजोरी को वित्त मंत्री बनाकर। इस देश में भारतीय संसद की परंपरा और कानून और रूल्स प्रोसीजर ये कहते हैं कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाता है और उसे स्वीकृति मिलती है स्पीकर द्वारा, तो सारी सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होता, सब कुछ रोक दिया जाता है और पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मतदान होता है, चर्चा होती है। जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता एक तरफ या दूसरी तरफ,
तब कोई नॉर्मल लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं किया जाता है। आज उस कानून को, उस सेट नियम को, उनके पास्ट प्रेसिडेंट को ताक पे रखते हुए सदन चलाया जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया और लगातार विधेयक लाकर कार्रवाई करी जा रही है। विधेयक पास कर उन्हें कानून के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये दुखद है, गलत है और नियम अनुसार नहीं। हम अपने राजनीतिक पैनल पर चलें, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की क्या रणनीति? आखिर इससे क्या होगा? पहला। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव में किसकी अग्नि परीक्षा होगी? जब नंबर नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद क्या है? क्या अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष दिखाना चाहता है? ये 3-4 सवाल है, इसी के इर्द गिर्द आज बहस होगी। हमारे साथ जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, स्वयं पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हैं, विवेक साइल्स, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आदिल खान साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। अजय उपाध्याय जी, आपसे शुरू करूंगा। बार बार लोग ये जानना चाहते हैं कि जब नंबर आपके पास नहीं है तो ये अविश्वास प्रस्ताव मंजूर भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी संसद नहीं चल पा रहा है। जब नंबर गेम में आप बहुत पीछे हैं तो इस अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या दिखाना और जताना चाहते हैं? रजत भाई, प्रश्न नंबर गेम का नहीं है, प्रश्न है महिलाओं की आबरू का। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं की आबरू लूटी गई, सरेआम चीरहरण हुआ, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी बनी रही। प्रश्न यहां से शुरू होता है। पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री जी 26 सेकंड भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पार्लियामेंट के बाहर जरूर उन्होंने 26 सेकंड का वक्त दिया और उपकार किया, ऐसा लगता है इस देश पर। प्रश्न जो है नंबर का नहीं है, सिर्फ नंबर गेम का है। कारगिल में शहीद, जो कारगिल के जो सैनिक थे, उन सैनिक की पत्नी का आबरू लुटा गया और प्रधानमंत्री चुप रहे। 77 दिन बाद उस पर केस होता है। आज 86वां दिन है, एक बार भी उस पर कोई बात नहीं आई। प्रश्न सिर्फ नंबर का नहीं है, प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का है, बॉर्डरिंग स्टेट है। वहां से यदि इस तरह की बात आ रही है, दो जातीय समूह एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। लाल रंग रंजित जो वहां खेल चल रहा है और देश की सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है। मेरा एक प्रश्न इसका है, विश्वास देश का क्या है कि जब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, वो मोशन एक्सेप्ट किया गया, आपको रीजनेबल 50 सांसद चाहिए थे, लगभग 125 सांसद खड़े हुए उसके पक्ष में, मान लिया। स्पीकर ने कहा साहब हम मंजूर कर रहे हैं। नियम के अनुसार 10 दिन का वक्त होता है स्पीकर के पास, 10 दिन के अंदर वो बहस शुरू करा सकते हैं। और माना ही जा रहा है कि जो नेक्स्ट वीक यानी कमिंग होगा, सोमवार मंगलवार से डिबेट शुरू भी होगी, लेकिन उसके बाद भी लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही? ये रजत भाई बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न तो बिरला, जो ओम बिरला जी हैं, सदन के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो अपने स्वविवेक पर निर्णय ले रहे हैं कि वो गाइड हो रहे हैं प्रधानमंत्री से? क्या इतना नीचा स्तर इस देश में हो गया है संवैधानिक संस्थाओं का? पार्लियामेंट मंदिर है, पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के लिए यदि प्रस्ताव दिया गया और इतने गंभीर प्रश्न हैं इस देश के सामने, आज महिलाओं की आबरू का प्रश्न है, जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी की आवाज नहीं, चुप्पी हो गई है। लगता है कि प्रधानमंत्री जी को मुंह में जो है कोई पट्टी बांध दिया है। और उसके बाद पार्लियामेंट पे जब बहस की बात आई गंभीर मुद्दों पर, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज, क्या इस मुद्दे पर डिस्कशन और डिबेट नहीं होना चाहिए था? पहले जब हम लोगों ने बयान की मांग की तब नहीं, 267 की बात आई तब नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा क्योंकि तब भी प्रधानमंत्री जी नहीं जगे और लोकसभा अध्यक्ष जो है अभी भी नंबर गेम और कहानी बना रहे हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्वीकारा है तो उसी क्षण तत्काल में यह परंपरा रही है कि इस पर डिस्कशन होना शुरू होना चाहिए था। मान गया। क्या मतलब है 10 दिन बाद आप कर रहे हैं? ठीक है सर, मैं लड़ते रहे, मैं नियमता बात बता रहा था। ठीक है, मान गया। स्वयं पुरोहित जी, स्वयं जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये इंडिया यानी अपोजिशन पार्टीज की बैठक हुई थी, उसके बाद सबने मिलकर फैसला किया था कि नहीं साहब लाइए, एटलीस्ट अच्छी चर्चा होगी और प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा। एक राजनीतिक चश्मे से जब लोग देखते हैं तो ये भी कहते हैं कि साहब अपोजिशन पार्टीज कितनी यूनाइटेड है, ये भी फ्लोर ऑफ द हाउस पता चल जाएगा इस अविश्वास प्रस्ताव से जो लोकसभा में लाया गया है। देखिए, ये तो राजनीतिक
बात है कि भाई कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है, मगर ये जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये मणिपुर का मुद्दा है। मणिपुर भारत का एक अभिन्न अंग है। ये संवैधानिक अधिकार है कि देश की जनता जानना चाहती है कि मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि 78 दिन तक वो बेटियां जलती रही और उनकी आवाज को दबा दिया गया। वहां के मुख्यमंत्री है जो बोलते हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है। आज भी वहां पे उग्रवाद इतने चरम रूप ले चुका है कि हर युवाओं के हाथ में बंदूक थमा दी गई है, वो लोग कैंपस बना के रह रहे हैं। तो क्यों ऐसी स्थिति भारतवर्ष में हो रही है, इसकी कोई जानकारी। आप तो एक तरफ बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और दूसरी तरफ आपका ये पतन, ये पूरा देश जानना चाहता है। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी को मैं प्रचार मंत्री जी कहूंगा कि प्रचार में बिजी है। अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, वो उन राज्यों के अंदर में घूमने का दौरा स्टार्ट कर चुके हैं। उनको पार्लियामेंट चले नहीं चले कोई मतलब नहीं है। देखिए, देश के संसद को जिसका इन्होंने माथा टेका था, मंदिर माना था, लोकतंत्र की आत्मा बसती है, ये सब जानते हैं, ये कहते हैं, मगर इनकी कथनी और करनी का फर्क देखिए। इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा बजट होता है संविधान के अंदर में, जो हमारा बजट होता है, उस बजट को पास ये कुछ मिनटों में पास करा लेते। ठीक है, आ रहा हूं स्वयं जी। कोई चर्चा नहीं होती है, ठीक है, कोई चर्चा नहीं। जयराम हम विप्लव जी के पास जाना है, आपको सुनना है, हमारे मन की बात आपको सुनना है, तो ये देश आ रहा हूं स्वयं जी। मैंने पॉइंट ले लिया आपका। ओपनिंग कमेंट एक बार सबसे ले लूं, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे विस्तार से बात होगी। जयराम विप्लव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि जब साहब इतना गंभीर मुद्दा है और हमने कई पॉलिटिकल रिएक्शन सुने दूसरी दलों के, उन्होंने कहा कि जब साहब दिया था नोटिस, एक्सेप्ट हुआ, तो चर्चा क्यों नहीं शुरू कराई? किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? जयराम जी, गंभीरता कौन नहीं दिखा रहा है और लोकतंत्र का मखौल कौन उड़ा रहा है, ये सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि संसद के सत्र में अवरोध कांग्रेस पार्टी और उनकी पिछलग्गू पार्टियां खड़ी है, और जो लोग आज INDIA नाम से गठबंधन बनाकर अपनी बात को रखना चाहते हैं, अभी मैं सुन रहा था ममता दीदी की निर्ममता बंगाल में किस प्रकार कहर ढा रही है और लोकतंत्र का उन्होंने क्या वहां बेड़ा गर्क करके रखा है, ये आप सबने रिपोर्ट किया। पंचायत चुनाव में 52 से अधिक लोग मारे जाते हैं, महिला प्रत्याशियों को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। वो अपने अंदर अपने शासन को नहीं देखना चाहते और बाकी तमाम बातें कर रहे हैं। तो टीवी चैनलों पर आकर जो बोलते हैं कथनी और करनी का अंतर, वो तो ममता दीदी के शासन में साफ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी बहस से भागती आई है। लगातार हमने देखा पेगासस का मुद्दा लेकर, कभी किसी विदेशी प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा लेकर आ जाओ, कभी महंगाई का मुद्दा लेकर आ जाओ, लेकिन संसद में वो चर्चा नहीं करते, बाहर हंगामा करते, क्योंकि उनको मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, उनको लगातार अपना चेहरा चमकाने की एक्सरसाइज। विवेक जी आ रहा हूं आपके पास भी, आदिल भाई आपके पास भी आ रहा हूं। बस अंतिम बात पूरा कर रहा हूं। सरकार ने स्पष्ट तौर पर सदन के भीतर भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, चर्चा के लिए तैयार है, जितनी लंबी चर्चा चाहते हैं करिए, लेकिन वो चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अजय जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए 30 सेकंड में, फिर जाना है समाजवादी पार्टी और आपके पास भी। कहा चर्चा से आप भाग रहे हैं, सदन का माहौल आप खराब कर रहे हैं। अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने, स्पीकर साहब ने, सबने अपील करी कि साहब अब तो मोशन एक्सेप्ट हो गया है, अब हाउस चलने दीजिए। देखिए, हाथी के दांत दिखावे के और खाने के अलग अलग होते हैं, और ये लोग वही काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी यदि पहले दिन आकर के बयान दे देते, जो 36 सेकंड का बाहर बयान दिया, पार्लियामेंट के अंदर यदि वो दे देते, तो शायद चर्चा, ये डिस्कशन और इतना लंबा होता ही नहीं। अब तक चीजें जो हैं एक सिस्टम में आ गई होती। दूसरी बात, मणिपुर इनके लिए सम्मान नहीं है, हाँ इनके राज्यपाल के लिए सामान्य है। राज्यपाल रोते हुए कही कि पूरा देश में आज तक हमने ऐसा हिंसा नहीं देखा। इन केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, इनके लिए कोई इसका मतलब नहीं है। कारगिल शहीद के सैनिक के पत्नी का आबरू लुटा गया, इनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह पार्लियामेंट को म्यूट किए हुए हैं, मणिपुर पर जिस तरह स्वयं म्यूट है, उसी तरह वो अपने स्पीकर को भी म्यूट करके रिमोट से चलाना चाहते हैं पार्लियामेंट। ये पूरा देश देख रहा है। किस बात की 10 दिन? क्या मुंह पे क्या ताला लगवा रखा है आपने? 10 दिन किस बात की चाहिए आपको? पूछिए, जवाब दीजिए इसका कि 10 दिन बाद क्यों चर्चा? जब मणिपुर जल जाएगा तब चर्चा, जब आबरू लूट ली जाएगी तब चर्चा, रोज घर जलाए जा रहे हैं तब चर्चा, कब होगी चर्चा? ठीक है, और कब होगा इसका समाधान? साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से जयराम जी आ रहा हूं, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लो। विवेक जी,
समाजवादी पार्टी, हम देख रहे थे कल अखिलेश जी भी आए थे पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी भी लगातार मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री जी जवाब दें। क्या ये एक प्रोसेस है कि भाई कैसे जो इंडिया नाम दिया है विपक्षी दलों ने 24 के लिए या आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, कैसे इसको कंक्रीट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए? कहा साहब मुंबई बैठक से पहले एक इसका टेस्ट जो है वो संसद के अंदर भी ले लीजिए। कहा साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आइए और एक तरफ राज्यसभा में हंगामा करिए, देखिए सारा विपक्ष बिल्कुल एकजुट है। विवेक सिलस साहब जी देखिए रजत जी, यहाँ जो बात हो रही है आज वो बहुत गंभीर मुद्दा है। मणिपुर को लेके आपने बोला भी कि मणिपुर के अंदर नारे लग रहे हैं। मैं आपको ओपनिंग कमेंट सुन रहा था, तो बिल्कुल लगने चाहिए क्योंकि वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है मणिपुर। जो वहां पर हो रहा है वो हम सबके सामने, उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आज जैसे कि बताया कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कि वहाँ लोगों ने हथियार उठा लिए, खुद आपस में बंकर बना लिए, युद्ध जैसी स्थिति। और सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर जो है वो म्यांमार का बॉर्डरिंग चीन के भी करीब। और आज हम अगर इंटरनेशनली देखें तो किस तरह से चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया किस तरह से एक एक्सिस बनाता हुआ नजर आ रहा है। भारत को इस पर भी नजर रखनी होगी, बहुत गंभीर मसला है। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि अमित शाह जी ने बोला, माननीय राजनाथ जी ने बोला कि हम जवाब देने को तैयार है, तो मान्यवर देश ने ना ही अमित शाह जी के नाम पे वोट दिया था और ना ही राजनाथ जी के नाम पे वोट दिया था। इस देश ने 2019 में अगर वोट दिया था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे दिया था। जवाब भाई मेरा एक छोटा सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री की है। ठीक है, मैं मान लिया, मैंने बिल्कुल आपकी बात मान ली कि वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, बिल्कुल एक्सेप्टेड, मैं इससे पीछे नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साहब स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी, कहा जो कंसर्न मिनिस्टर है और खुद होम मिनिस्टर ग्राउंड पे थे 3 दिन तक वहां, तो क्या होम मिनिस्टर के बयान से आप संतुष्ट ना होता विपक्ष? फिर कहता कि नहीं साहब हम संतुष्ट नहीं है, आप प्रधानमंत्री जी का बयान करवा लें। लेकिन एक बार होम मिनिस्टर को तो सुनना चाहिए था। आप बताइए। देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब 29 मई को मणिपुर के दौरे पे थे। 3 दिन का दौरा उनका वहां पर हुआ, मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ। ये घटना 4 मई की। इतने दिनों बाद क्या मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को ये भी नहीं पता कि प्रदेश में क्या हो रहा है? ठीक है, क्या उनको पता था तो उन्हें दबाया क्यों? आ रहा हूं एक बार आदिल खान जी, आदिल जी बार बार लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब नंबर में गिरेगा विपक्ष तब कहां जाएगा? बीजेपी तो कह रही साहब आप पहले भी लाए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद जब लोकसभा हुआ सीटें बढ़ गई, तुरंत बढ़ी। बीजेपी अब की भी ये बात कह रही है, कहा साहब कॉन्फिडेंस भारत की जनता को पूरा कॉन्फिडेंस मोदी पर है और बीजेपी पर है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगा क्या? देखिए हमको अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास रजत भाई ये सवाल था। हाँ आपसे आदिल भाई, विवेक जी आ रहा हूँ, आदिल जी से सवाल। देखिए रजत भाई, आप इस देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत कायदे से जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर क्यों लाया जा रहा है। आज 3 महीना हो गया, इस देश का एक हिस्सा गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है। एक एक बच्चा जानता है कि मणिपुर के हालात क्या हैं। 60,000 से अधिक परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। एक जो कारगिल में हमारे सूबेदार हैं, उनकी पत्नी के साथ क्या घटना घटी है, मुझे लगता है यहाँ बोलते हुए मुझे शर्म आती है। इस देश के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, दिल्ली के अंदर पटाखे फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है। आपके पास चुनावी भाषण का तो समय है, पर देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। पिछले 8 दिन हो गए और 8 दिन से लगातार जो इंडिया के लोग हैं, किसी दिन 40 सांसद, किसी दिन 50 सांसद 267 पर नोटिस देकर मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी को जरा भी शर्म नहीं है जी रिप्लाई कर दीजिए। 2 शब्द कहे। एक मिनट, ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, ये वैध संवैधानिक हथियार है पार्लियामेंट के अंदर, और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छुप नहीं सकते। उनको आना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश में। मैं समाप्त कर देता हूं। जयराम जी, जो विपक्ष है वो कह रहा है ठीक है, हमारे पास नंबर्स नहीं है, मान गए बात, कहा लेकिन हम चाहते थे, हमने बार बार अपील करी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए सदन में, मणिपुर पर बोले, वो नहीं बोले।
कहा हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दें जिसमें प्राइम मिनिस्टर को बहस का हिस्सा बनना पड़े और वो बोले फ्लोर ऑफ द हाउस। चाहते थे और चाहते हैं, आगे भी हम चाहते रहेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में संवाद के पक्षधर हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो एक झूठ बार बार बोला जाता है कि प्रधानमंत्री चुप है, उन्होंने चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री जी ने सत्र शुरू होने से पहले अपने दुख को, अपने क्रोध को और अपने कमिटमेंट, प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए सबसे अपील की कि तेरा राज्य मेरा राज्य, मेरी बेटी तेरी बेटी, इस प्रकार से वोट बैंक के तराजू में मत तौलिए, समग्रता में देखिए और देश में जहां कहीं भी समस्या होगी हम हर मुद्दे पर बात करेंगे, मणिपुर पर भी करेंगे। आप चर्चा तो शुरू करते, आप चर्चा होने देते। चर्चा से ज्यादा आपको पहले नियम में इंटरेस्ट था, बाद में फिर आप सदन छोड़कर रोजाना हंगामा करके भाग जाते। जब चर्चा होगी, गृह मंत्री जी का भी जवाब आएगा। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होते, प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य हो जाता। वो तो जब चर्चा आप शुरू होने नहीं देना चाहते, आप चर्चा चाहते ही नहीं है। लेकिन अच्छा किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके, अविश्वास प्रस्ताव लाके आपने अच्छा किया। अब सारे मुद्दों की चर्चा होगी, सारे देश के लोग चर्चा करेंगे। और एक और बात कह दूं रजत जी, ये कह रहे हैं कि 50 इंडिया के सांसद, तो 303 जो भारतीय जनता पार्टी के और 350 जो एनडीए के सांसद हैं, वो क्या भारत के सांसद नहीं है? वो इंडिया के सांसद नहीं है? देश गुमराह नहीं होगा। बात वही नंबर गेम पर आ गई। अजय जी देखिए, बात वही नंबर गेम पर आ गई। जयराम जी ने बता दिया, कहा साहब 303 ये 350 एनडीए के खड़े हैं, कहां करेगा इंडिया? देखिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है रजत जी कि जिसके पास 330 है और जो कहते 303 है और जो कहते थे कि हमें 56 इंच का सीना है, आज हिंसा करने वालों के साथ वो खड़े हो गए। आज बलात्कारियों के साथ लगता है कि वो खड़े हैं, आज राइफल लूटने वालों के साथ खड़े हैं। क्यों इतना मोहब्बत है इनसे कि एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? क्या उनकी रक्षा में इतना मग्न हो गए हैं? क्या ऐसा काम है और क्या ऐसी गठबंधन इनकी है उन बलात्कारियों और जलाने वाले मणिपुर वालों से कि उनके पक्ष में एक शब्द नहीं आज बोलने की स्थिति में? जब हम लोग चाहते हैं कि आइए और पार्लियामेंट में बोलिए कि जो हिंसा करने वाले हो गलत हैं, तो प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और सफल कौन है जरा पूछिए? अभी तक क्यों नहीं वहां एक कार्रवाई हुई? वहां मुख्यमंत्री से आखिर क्या मामला है? कौन सी इनकी नब्ज पकड़ लिया उस मुख्यमंत्री ने जो सरेआम कहता है कि उस तरह की घटना, निर्वस्त करने वाली घटना सैकड़ों हुई, अभी तक उस मुख्यमंत्री पर भाजपा के लोगों ने कार्रवाई नहीं की और भाजपा के लोग उसको बचाना क्यों चाहते हैं? होम मिनिस्टर की बात आ रही है, होम मिनिस्टर खुद गए, होम मिनिस्टर ने सबके सामने पब्लिक में, आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि उन्होंने ये अपील किया और कहा कि अब सब ठीक हो गया है। ठीक कैसे हो गया? यदि ठीक हो गया तो अब भी वहां राइफलों का आवाज क्यों आ रही है? क्यों युवा जो है आपस में दो समाज जो है राइफल लूटने वाले एक दूसरे को लेकर के घर लोगों का लूट रहे हैं? गृह मंत्री शांत बैठे हुए हैं। गृह मंत्री कब इस्तीफा देंगे? गृह मंत्री से जवाब नहीं, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। फेलियर है, असफल है गृह मंत्री और गवर्नर, पूरा वहां गवर्नर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लग रहा है जरा पूछिए। घटना नहीं सामने आई है और अब आज कांग्रेस पार्टी और इनके आईएनडीआईए का दोहरा चरित्र भी देख लीजिए। केरल में इनका एक सहयोगी गठबंधन में है, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग। वो क्या नारे लगा रहे सड़कों पर? हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। जवाब चाहिए मणिपुर पर, देश चाहता है मणिपुर पर। बोलिए, मणिपुर के बलात्कारियों के साथ आप हैं या नहीं है ये बताइए। बिहार में की सरकार है जो प्रदर्शनकारी बिजली मांगते हैं, मणिपुर में बलात्कारियों के साथ आप हैं या नहीं है? मणिपुर में जिन सैनिक भारत की बात कर लेगा, ये पत्नी के आबरू लूटी गई, उसके भारत की बात करेंगे। अगेंस्ट में प्रधानमंत्री क्या एक शब्द भी नहीं बोल सकते? प्रधानमंत्री जी देश के सैनिकों के पत्नी की आबरू लूटी जाए और उस पर भी नहीं बोल सकते। शर्म नहीं आती भाजपा के लोगों को? बेशर्मी ऐसी नहीं होनी चाहिए। पूरा देश देख रहा है जिनको 303 सीट दिया गया, वो एक शब्द इस देश के अन्याय और अत्याचार पर नहीं बोल पा रहे।
देश में एक राज्य जो है हिंसा से जल रहा है और उस पर बोलने के बजाय प्रधानमंत्री जी भारत के विरुद्ध बोल रहे हैं। इससे बड़ा दुखद क्या होगा? विप्लव जी, आप तो संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप ही बोलिए कि मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वीरेंद्र जो आपके मुख्यमंत्री हैं उसको हटाया जाना चाहिए। आपके पास स्वयं पुरोहित जी को भी जोड़ ले इस चर्चा में। स्वयं जी, मान लीजिए सोमवार मंगलवार से, जयराम जी एक मिनट, स्वयं नहीं राजस्थान की बेटियों में बिल्कुल आ रहा हूँ, राजस्थान बंगाल दोनों पे आ रहा हूँ, बिल्कुल राजस्थान वाले एंगल पर आ रहा हूँ। राजस्थान और बंगाल में जो घटनाएं हुई है उसकी चर्चा क्यों नहीं विपक्ष करना चाहता? आ रहा हूँ अजय जी, एक मिनट, अजय जी आ रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं? आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ, एक शब्द नहीं आती आवाज। जयराम जी आ रहा हूँ, एक मिनट मुझे समय दीजिएगा, आप लोग आपस में बहस मत करिए। एक बार स्वयं देश को जलाने के लिए आप लोगों को स्वयं जी, मान लीजिए सोमवार से इस पर चर्चा शुरू हो गई और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में मान लीजिए सोमवार से चर्चा शुरू हो जाती है, 2 दिन 3 दिन का वक्त होता है, ये चर्चा चलती है, उसके बाद जो मोशन है उसको वोट पर रखा जाएगा। नंबर मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और विपक्ष कहता भी कि साहब नंबर के लिए हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हमें पता है सरकार नहीं जाती कहीं। लेकिन अब जो वो नंबर गेम होगा, क्या आपको लगता नहीं राजनीतिक रूप से जो देश है उसको भी बीजेपी इस बात को समझाएगी? कहा देखिए साहब पूरा इंडिया एक हो गया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं, जस की तस सरकार चल रही, तो क्या उससे राजनीतिक नुकसान नहीं होगा इंडिया को और पॉलिटिकल पार्टीज जो उससे जुड़ी हुई है? देखिए सरकार के तो इंडिया क्यों कह रहे हैं? अरे इनको क्यों बोल रहे हैं बीच में? सरकार वैसे नहीं, जैसे आप मेरे बीच में बोल रहे थे। अरे बोलते रहिए, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र है, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे, आप सच्चाई सुन नहीं पाएंगे। झूठे प्रधानमंत्री आपके साथ, अरे सुन नहीं पाएंगे, सच्चाई बोलते रहे, आपके कान के कीड़े झड़ जाएंगे सच्चाई सुनने में, सुन नहीं पाएंगे सच्चाई, सुन नहीं पाएंगे सच्चाई, सच्चाई सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे सच्चाई। बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री का बोलिए ना, क्या बोलते? झूठा प्रधानमंत्री है, महंगाई पूरी करके रखे। अरे कैसे लोगों को आप टीवी चैनल में बुलाए हैं, देखिए, अरे कैसे लोगों को टीवी चैनल में बुलाए हैं। एक राजनीतिक सवाल पूछा है, जवाब आपको ही देना है जयराम जी। एक बात स्वयं पुरोहित जी बोल लें, उनकी बात सुन लीजिए, जो नंबर गेम वाली कहानी है उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। स्वयं पुरोहित जी कंप्लीट करिए। बोलने का मौका लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। रहा बात देश देख रहा है, नंबर फर्क नहीं पड़ता है। जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी तब भी वो लोकतंत्र के अंदर में पार्लियामेंट में जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने का मौका मिलता था। मगर अभी जो देश के अंदर में जो तानाशाही की सरकार है, अरे क्यों गृह मंत्री बयान देंगे? गृह मंत्री तो फेल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री वहां के और गृह मंत्री ये दोनों ने मिल करके बंटाधार कर दिया है नॉर्थ ईस्ट का। और वो जहां इनकी सरकार नहीं है, वो उस समय कर्नाटक चुनाव में घूम रहे थे और बोल रहे थे कि जहां पे अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो यहां पर दंगे होंगे। ये दंगा बजाने वाली पार्टी है, इनका नाम है भारत जलाओ पार्टी। देखिए कितनी नकारात्मकता फैली हुई है देश के अंदर में, इन्होंने फैलाई है। महंगाई, बेरोजगारी, अब इनको इंडिया नाम से भी दिक्कत है। इनका सांसद आकर के बोलता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, हटा दो। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप नाम की बात कर रहे हैं, अरे इंडिया नाम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपकी तरह हिंदू मुसलमान करके देश के अंदर में कभी जाति और समुदाय की लड़ाई नहीं करवा रहे हैं। ये देश जिस तरह से चल रहा है, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ करके अभी लोग बैठे हैं ना, ये कोई दिखाई नहीं देंगे आने वाले समय के अंदर में, क्योंकि इन्होंने आप देखिए ना क्या हालत हो रही है। वहां के जो नेता है मणिपुर में मार के खदेड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तक बंबई में इलाज करा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। तो ये पूरे देश के अंदर में ये देखिए गुजरात मॉडल दिखा करके आए थे, इन्होंने दिखाया था गुजरात मॉडल कि हमने गुजरात में दंगे कराए, हम चाहते हैं वहां मॉनिटर्ड दंगे करा सकते हैं। बंगाल में भी यही कर रहे हैं, मॉनिटर्ड एक प्लानिंग करके। आप जिस तरह की बात करते हैं देश के अंदर में, आप कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। संसद में मणिपुर का मुद्दा है वो जेन्युइन मुद्दा है। कोई आप अगर विपक्ष में होते तो आप क्या करते? अगर आज नरेंद्र मोदी विपक्ष में होते तो वो क्या ये आवाज नहीं उठाते? ठीक है, एक विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, उस पॉइंट को आपने उठाया है, ठीक है। और इंडिया शब्द पर जो ऐतराज है बीजेपी को, जयराम जी, इंडिया शब्द में दिक्कत क्यों है साहब?
विपक्ष पूछ रहा है साहब ये तो इंडिया रखा है नाम, इसमें भी आपको दिक्कत है? सबसे पहली बात तो INDIA है, इंडिया नहीं है। ये आप संज्ञा और विशेषण के हिंदी व्याकरण को जब आप पढ़ेंगे तो ये सामान्य सी लॉजिक की बात है। दूसरी बात, नाम बदलने से काम नहीं बदलता ना, नाम वही बदलता है जो डिफॉल्टर हो जाता है। आप डिफॉल्टर हो गए, आपकी राजनीतिक जमा पूंजी खर्च हो गई। यूपीए इज इंडिया और इंदिरा इज इंडिया, ये दो नारे कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। तो इंदिरा इज इंडिया के समय क्या हाथ हुआ और अभी क्या हाथ होगा 24 को पता चल जाएगा। रही बात अमावस की रात को पूनम की रात कह देने से प्रकाश नहीं मिलने लगेगा, और न बबूल के पेड़ को गुलाब नाम रख देने से सुगंध आने लगता है। आपका चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है। अच्छी बात है कि टीएमसी के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आरोप हमारे ऊपर मर दिया। तो क्या हम माने कि ममता दीदी जो निर्ममता होती है उनकी सरकार भी इस्तीफा दे दीजिए? अगर आपसे सकल नहीं समझ रहा, जो लॉजिक आप दूसरों पे अप्लाई करते हैं अपने इस्तीफा, शर्म आ रही है आपको? शर्म है इस्तीफा मांगते हुए? बीच में नहीं बोले हैं आप इस्तीफा, आप नहीं, उस समय चुप हो गए। आप तो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात करते हैं। इतिहास की बात करने वाले हर चीज के जिम्मेदार नेहरू। अरे निर्ममता ममता कितनी ममता बनी है, यहाँ के बंगाल की माताओं बहनों को पूछिए, आपको नहीं पता है। जिनको लक्ष्मी भंडार मिलता है, जिनको कन्याश्री मिलता है, जो प्रकल्प थे, ठीक है, इस तरह से इंगित करके बीच में बोलो, कृपया मुझे मत बोलिएगा। शब्दावली का ध्यान रखिए। आप ममता मई को ममता के बारे में कोई भी बात करेंगे, निर्ममता बनर्जी उनको कहूंगा करिए ना। अरे वो झूठे प्रधानमंत्री जो बैठे हैं, आप उसकी तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अरे आप झूठी पार्टी के लोग हैं, झूठी पार्टी, अरे झूठी पार्टी के लोग हैं, आप झूठे लोग हैं। अरे झूठी पार्टी, अरे लेकिन अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। अरे ममता बनर्जी, सुनिए, ममता बनर्जी के यहाँ आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी उनके कालीघाट में आके माथा टेकने जाते थे। ये छोड़ दीजिए ममता बनर्जी के बारे में, आपकी ताकत नहीं है, औकात नहीं है ममता बनर्जी के बारे में बात करने। ममता बनर्जी सुनिए, आपको नहीं पता है, मोदी जी से पता। अरे आप तो नए प्रवक्ता बने हैं, आप पता करिए पहले, उनके बारे में पढ़िए, ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी बोलने के पहले उनके बारे में। एक झूठे प्रधानमंत्री आपने रखा है देश के अंदर। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री फेल हो गए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया, इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लगा देते। एक तरफ गृह मंत्री फेल हो गए, दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन लगाकर गृह मंत्रालय के हमने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। अरे गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगा है। अरे गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, आ रहा हूं। हिंसा चाहे बंगाल की हो, घटना चाहे राजस्थान की हो या फिर मणिपुर की, सारी घटनाएं को मैं एक जैसा ही मानता हूं। आ रहा हूं, आदिल साहब के पास चलेंगे। आदिल साहब, संजय जी तो बाहर बैठे हुए हैं, वो निलंबित हैं। विपक्ष कह रहा है कि साहब एक जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन मणिपुर जाने वाला है, जो मेरी समझ कहती है, जो मेरी जानकारी है। ये डेलीगेशन जब मणिपुर जाएगा, जब वहां से होके आएगा, तो आपको लगता है कि संसद की कार्रवाई और अगले 5 दिन नहीं चल पाएगी? आदिल साहब, देखिए रजत भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विप्लव जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है और मुझे लगता है कि इनकी बात आदरणीय मोदी जी भी मानेंगे और पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे सांसद भी मानेंगे। अब ये कह रहे थे कि भाजपा बहस चाहती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी 267 के मुद्दे पर कल सुबह से अनिश्चित काल के लिए इस मणिपुर के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है, हाँ या ना? दूसरी चीज, इस देश की परंपरा, इस देश के संसद की परंपरा रही है कि बहुत सारे मुद्दों पर संसद रात भर भी चली है, और मणिपुर से ज्यादा ज्वलंत मुद्दा, मणिपुर से ज्यादा शर्मनाक मुद्दा इस देश के लिए शायद कोई हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि अगर ये लोग सच में चाहते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी जरा सा भी नैतिकता के, जरा से भी उनके अंदर शर्म बची हो, जरा सा नैतिकता बची हो, तो कल सुबह से आप तय कर लीजिए और ये अपने नेताओं से बात कर ले। कल सुबह से 267 का के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, और जब तक मणिपुर पर चर्चा नहीं होती, पार्लियामेंट में कंटिन्यू चलने दीजिए। ठीक है। ये लोग
ये लोग सत्ता के अहंकार में इतना पागल हो चुके हैं, ये लोग सत्ता के अहंकार में पार्लियामेंट के अध्यक्ष का है, तो आप कि डिसाइड बार-बार करो। लगातार सदन की जो चर्चा है वो सड़क पे होने लगे, प्रधानमंत्री सदन के ये देश के संविधान का विरोध करने लगे, ये देश के बिना लोकतंत्र का चर्चा विरोध करने लगे। और प्रधानमंत्री जवाब दे वीडियो देंगे। दिखाता हूँ, ठीक है। एक वीडियो दिखाते हैं, लोकतंत्र की गजब ठीक समझ है आया। आदित्य साहब, मैंने आपका प्रश्न एक बार, जयराम जी 30 सेकंड का एक वीडियो देख लीजिए। आ रहा हूं, अब विवेक जी, आ रहा हूं क्या आपके पास। करेंगे? अब इस पर क्या करेंगे बताइए, इसको बताओ क्या करेंगे। ये देखिए, मैं बोलता हूँ, पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, को बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। अब बताओ, देश के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके खिलाफ भी मौसम लेके आ गए। ठीक है जयराम जी, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। आदित्य साहब कह रहे हैं कि राज्यसभा में अंडर रूल 267 विपक्ष चाहता है कि बहस हो, आप बहस क्यों नहीं करा रहे राज्यसभा में? पहला। दूसरा, उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि कई बार ऐसा हुआ है कि देर रात तक सदन चला है। क्या सदन आज सीरियस नहीं है? सरकार सीरियस नहीं कि साहब मणिपुर पर बहस राज्यसभा में कराई जाए अंडर रूल 267? हम तो कह रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा हर जगह होगी, सीरियस तो विपक्ष को होना है। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप बीच में देखिए इनको बड़ी दिक्कत है। अब एक चीज सुनिए, अगर इनका सदन में संविधान में लोकतंत्र में विश्वास होता, संसद के अध्यक्ष का है, उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे होगे। जो अधिकार सदन में इनके नेता का है, नेता प्रतिपक्ष का है, सबको नए स्टूडियो में कर दिया, तो सदन में पहले चर्चा की तो सदन में चले जाते हैं, चर्चा अरे इनको पूछते क्या, इनको थोड़ी पता है क्या चर्चा हो रही है, इनको थोड़ी पता है, संसदीय प्रणाली नहीं पता है चर्चा होगी। इनको पहले अंतर पता कर लीजिए 176 और 267 के बीच में, पहले अंतर बता दीजिए ना, पहले 176 और 267 के बीच का अंतर बताइए। आप पहले आप अंतर बताइए ना, आपको पता नहीं है, आप संसदीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है, आप झूठ मूठ बोल रहे, इतना लंबा लंबा बक रहे हैं। सुनिए बस आ जाए बंगाल पे, बात होती है संसद की, बंगाल पे आ जाए। अरे संसद की बात करिए ना, क्यों भागते हैं संसद की बात से? संसद से क्यों भाग रहे हैं? संसद से क्यों भाग रहे हैं? इस बात का जवाब पूरा देश देख रहा है। संसद की बात करिए। अरे बंगाल की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी करेंगे, छत्तीसगढ़ की भी करेंगे। आप ये बताइए कि बंगाल के बाद में बाहर निकलेंगे कि नहीं? अरे आप बंगाल और राजस्थान जहाँ आपकी सरकारें नहीं है वहां से बाहर निकलिए, संसद की बात करिए। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, संसद की बात करिए। अरे आप देशद्रोही लोग हैं। सुनिए, आपको इंडिया नाम से डर लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की चप्पल उठाने वाले लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करने वाले लोग हैं, नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। आपसे क्या इंडिया के बारे में बात की जाएगी? आपसे क्या इंडिया के बारे में बात की जाएगी? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो इंडिया के नाम से कर रहा है। इतना भयभीत प्रधानमंत्री मैंने आज तक भारत में नहीं देखा, इतना भयभीत नहीं देखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो इंडिया नाम से डर लग रहा है आपको, आपके मुख्यमंत्री इंडिया नाम हटा के, अरे इंडिया इज भारत, आपको संविधान मालूम है? आप ये बताइए, आप सीधा जवाब दीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 176 एंड 267? इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए पहले जनता को ये बताइए। जनता को गुमराह मत करिए, जनता को गुमराह मत करिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था एक बार विवेक जी को जोड़ते हैं। ठीक है, आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। विवेक जी, जो एक परसेप्शन है पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन का जो इंडिया में है, आपको लगता है वो परसेप्शन एक माहौल बनाना चाहती थी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार के खिलाफ, कि सरकार के खिलाफ देखेंगे क्या कोई नए लोग जुड़ते हैं सरकार के खिलाफ, जनता में एक मैसेज जाए कि नहीं साहब देखिए सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल विपक्ष बनाने के लिए कामयाब हुआ है, खास तौर से कर्नाटक इलेक्शंस के बाद। स्वयं जी आ रहा हूं, स्वयं जी आ रहा हूं, एक बार विवेक जी के पास। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि आज की डेट में विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी, पूरे हिंदुस्तान। आ रहा हूं जयराम जी, एक बार सुनिए विवेक जी को।
विवेक जी शांत बोलिए। हो जाइए यार, बहुत बोल लिया, इधर पे बैठिएगा चिल्लाते रहिए। थोड़ा टीएमसी को तो बताइए ना, जो मेरे बीच में कंटिन्यू हो रहे हैं। इनको शांत कराइएगा रंजीत, ऐसे डिबेट होगी ऐसी बात है, इंडिया न्यूज पे, ऐसे डिबेट होगी, ऐसे डिबेट होगी इंडिया न्यूज पे रजत जी। विवेक जी, अब मैंने आपको समय दिया, आप बोल नहीं रहे और उसके बाद कहेंगे मेरा समय खत्म हो गया। तो डिबेट तो जैसी मैं कराता हूं, डेली कराता हूं, आज पहली बार नहीं करा रहा हूं। शायद आप मेरे साथ पहली बार बैठे इसलिए आपको थोड़ी सी जानकारी कम होगी। कंप्लीट करिए विवेक जी। देखिए विपक्ष की नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज को दबाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये चाह रहा है कि प्रधानमंत्री आए और अपना वक्तव्य पार्लियामेंट के अंदर रखें। और लेकिन दुखद बात यह है कि आज भी प्रधानमंत्री जी किस तरह से चुनाव जीता जाए उसकी फितरत और जुगाड़ में लगे हुए, उनको देश से कोई मतलब नहीं। कल क्विट इंडिया की बात हुई, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो यही आरएसएस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स है, उन्होंने कुचलने का काम किया था। इन्होंने विरोध किया था, अंग्रेजों की सेना में चिट्ठियां लिख रहे थे कि इस मूवमेंट को कुचला जाए। और तो और अरे ये सब टेंशन नहीं आ रहे थे, ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी। लोग जानते हैं आजादी की लड़ाई में किसका भी बड़ा योगदान है। जयराम जी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा। वहाँ बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, वहाँ महिलाओं पे अत्याचार की बात होगी, वहाँ भ्रष्टाचार की भी बात होगी, वहाँ परिवार इसका भी खुलासा होगा। भारतीय जनता पार्टी का अरे अजीत पवार करप्टेड क्विट इंडिया है, अजीत पवार को चाबी पकड़ाई है महाराष्ट्र की। अजीत पवार कौन है? चाचा है। अजीत पवार कौन है? चाचा। हेमंत विश्व शर्मा कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? कौन है शुभेंदु अधिकारी? सीबीआई की जांच छोड़िए। आप दंगे हो चुके हैं देश की जनता के सामने, देश की जनता आपको बिखर चुकी है। आप दंगे हो चुके हैं देश की जनता के सामने, आपका चाल चरित्र नकली और करनी सब देश की जनता जान चुकी है। जब तक अजीत पवार को गालियां देते थे, बोलते थे, आज इसको हाथ में महाराष्ट्र की चाबी पकड़ा दी। शर्म करिए, शर्म करिए। देश के प्रधान बड़ी बड़ी बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। देखिए आप लोग का पर्दा जो है ना उठ चुका है। अब आप लोग एकदम देश के सामने अत्याचार करके रोडों में घुमाया, वैसे ही हालत हो गई है। ठीक है, पूरे देश में आ रहा हूँ विवेक जी, आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट आ रहा हूँ। सुनने वाला नहीं। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी को जोड़ना चाहूंगा। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है लोकसभा राज्यसभा में दोनों और देश में भी। ये जो मूव किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इससे आपको लगता नहीं कि एक राजनीतिक नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी होगा? विपक्षी दल तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी लोग कहेंगे कि साहब देखिए नंबर उधर था, प्रधानमंत्री जी बोला है। और सेकंड पार्ट, कई ऐसे मौके हुए हैं जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले और एक प्रखर वक्ता है, इसमें मुझे लगता नहीं कि आप भी इस बात को मेरा नहीं मानेंगे। तो आपको लगता नहीं कि आप सब पे भारी अजय जी 38 आ रहा हूं, अब विवेक जी एक मिनट रुक जाइए। अजय उपाध्याय जी, आपको लगता नहीं कि जब आप उनको मौका देंगे बोलने के लिए और वो बोलेंगे तो ये पिच उनकी अपनी पिच है और अपनी ही पिच पर खेलने का मौका विपक्षी दलों ने दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को? देखिए रजत भाई, पहली बात तो है कि यह भावना का मामला था और सच्चाई है कि मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी या जो भी विपक्षी दल है, कोई भी व्यक्ति ये कोई राजनीति नहीं कर रहा है। मणिपुर सच में, आप भी एक अच्छे सुलझे हुए पत्रकार हैं, दिल पे हाथ, यहाँ जितने पैनलिस्ट हैं, विप्लव जी भी हैं, एज ए भारत के नागरिक होने के नाते उनके भी दिल में दर्द होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री जी जो कि हम प्रधान सेवक हैं, हम सबके मुखिया हैं, हम लोग चाहते थे कि वो ये बात को शुरुआत करें और इस पर कुछ डिटेल्स वो शेयर करें लोगों से। यदि शेयर समय पर आया होता, जो चर्चा की डिमांड हो रही थी, तो ये 5-7 दिन जो पार्लियामेंट का समय व्यतीत हुआ वो नहीं होता। अभी भी हम लोगों ने 267 और 183 में मांगा, यदि उस पर भी चर्चा होती तो भी बात नहीं होती। अब बात आती है, ठीक कर रहे हैं आप नंबर गेम्स में, तो पूरा देश देख रहा है कि नंबर उनको दिया है देश ने, लेकिन ये भी देश देखेगा ना कि नंबर का अहंकार कैसा है, इतना नंबर देने का क्या परिणाम होता है, कैसे व्यक्ति तनाशाह हो जाता है,
कैसे अपनी बात को, झूठी बात को भी सच स्थापित करने के लिए किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर का दुरुपयोग सदुपयोग करता है। और सिर्फ बोलने से यदि देश चलता तो मणिपुर आज जलता नहीं, सिर्फ बोलने से देश जब चलता तो कारगिल के सैनिक की पत्नी की आबरू बची होती, सिर्फ बोलने से देश चलता तो आज अस्त्र शस्त्र 4000 से ज्यादा लूट करके दो समुदाय आपस में लड़ नहीं रहा होता। देश चलाने के लिए संवेदना भी चाहिए, देश चलाने के लिए आपके अंदर दूरदर्शिता भी चाहिए, देश चलाने के लिए आपके पास सच में 56 इंच का सीना चाहिए, दिखावे वाला आंख लाल नहीं। लाल लहुआन हो रहा है, लहुआन हो गया है पूरा हमारा एक राज्य, और वो बॉर्डरिंग राज्य है, उससे आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, और मुझे लगता है विपक्ष के लोग, सभी लोग ये चाहते हैं, और मैं तो कहता हूं पक्ष के लोग को भी इस पर बात करनी चाहिए। ये इस पर ईगो जो एक अहंकार जो पाल लिया है प्रधानमंत्री जी ने, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अहंकार के कारण भाजपा के भी बहुत सारे सांसद नहीं बोल पा रहे हैं, और लोकसभा अध्यक्ष भी निर्णय सही समय पर सही नहीं ले पा रहे हैं। परिपाटी जो पार्लियामेंट की है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। पार्लियामेंट सिर्फ एक बना देने से हो जाता है जो उन्होंने बनाया। सेंगोल की बात की थी, क्या हुआ सेंगोल? आज राजधर्म क्या कहता है? एक राज्य में महिलाओं की चीरहरण होता रहे और प्रधानमंत्री जी की आवाज, दो शब्द भी नहीं प्रधानमंत्री की जुबान से निकले, क्या ये राजधर्म है? यही देश देखेगा। और उस समय भी जब ये भटकाएंगे, ये जब दूसरे राज्य पर आएंगे उसको भी देश देखेगा। अच्छे लच्छेदार भाषण देना अलग चीज है, लोगों के दिलों को जीतने के लिए लोगों के दिल में जाना होता है और लोगों के लिए करना होता है, ये राजधर्म है। जयराम जी, दो तीन चीजें, एक तो राजधर्म की बात, दूसरा का जनता के सामने एक्सपोज करना चाहते थे, कहा ठीक है नंबर गेम नहीं है, लेकिन सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर क्या बोलते हैं, कहा इसलिए लाया अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, जनता के सामने वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं जो मणिपुर पर बोलना चाह रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि वहां उनके विरोधी सरकार की बात है, और राजस्थान पर वो चुप हैं, और अपने ही मंत्री के साथ तानाशाही व्यवहार, अगर वो महिला सुरक्षा की बात उठाता है मंत्री बर्खास्त कर दिया जाता है, अगर कोई महिला विधायक अपनी सुरक्षा के बारे में बात करती है उसको चुप करा दिया जाता है। और वो लोग हैं जो अपने राज्य में अभी 10 दिन नहीं हुए, 20 दिन के भीतर की घटना है जब एक राज्य में चुनावी हिंसा के कारण 52 लोग मारे गए और महिला प्रत्याशियों को निर्वाचित कर घुमाया गया। अभी 3 दिन पहले की घटना है जहां यह 7 महागठबंधन का एक मॉडल है INDIA का बिहार, और उस मॉडल में क्या वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां प्रदर्शन कर रहे लोग अगर बिजली मांगने के लिए इकट्ठे हुए तो उन पर सिर में गोली मारी गई। किस प्रकार की मानसिकता के साथ पुलिस काम कर रही है वहां पर, सरकार क्या कर रही है? और एक ट्वीट, एक शब्द, एक वक्तव्य वहां के मुख्यमंत्री या किसी इनमें से तमाम नेताओं का नहीं आया। तो संवेदना केवल एक जगह दिखे पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने खुलेआम सत्र के पहले उसमें किसी ने डिमांड नहीं की। अजय जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। और उन्होंने कहा कहा ये जो राज्यों का मसला है, जो जयराम जी कह रहे हैं, कहा आप मणिपुर को सिर्फ एक राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। जो घटनाएं बिहार की हैं, जो घटनाएं बंगाल की है, या फिर जो घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, कहा उस पर क्यों नहीं आप लोग बोलते? बहुत सही बात कहा है विप्लव जी ने। विप्लव जी यदि सुनेंगे तो, विप्लव जी आपकी बात को ही मैं रिप्लाई कर रहा हूं। विप्लव जी, सच आपने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, UP, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, सब पर चर्चा करेंगे और सब पर होनी चाहिए, लेकिन क्या एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक पढ़े लिखे, एक सामान्य व्यक्ति भी ये कह रहा है कि मणिपुर का जो हालत है वो सामान्य हालत नहीं है। मणिपुर जैसा किसी राज्य में किसी केंद्रीय मंत्री का घर नहीं जलाया गया है। अभी तक पिछले 3 महीने से वहां पे इंटरनेट नहीं बंद किया गया है। किसी चीरहरण आज तक के इतिहास में आपने नहीं देखा होगा कि सरेआम चीरहरण होता हो, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया हो। इन किसी राज्यों में नहीं हुआ है। जहां तक बात है अन्य राज्यों की, एकदम अन्य राज्यों पर भी महिला की सुरक्षा का प्रश्न पूरे देश के लिए है और सभी राज्यों पर हम लोग कहेंगे और बोलेंगे। लेकिन मणिपुर को आप इससे यदि जोड़कर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आपकी नादानी नहीं है, आपकी ये कहीं ना कहीं धृष्टता है, और ये आपका अपराध के प्रति आपकी जो थोड़ी कमी संवेदनहीनता है। माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अब तक कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल में हिस्सा बने। कोशिश ये थी समझे क्या होगा। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी लगता नहीं कि बहस हो पाएगी, क्योंकि हंगामा जारी है। 24 की अगुवाई। देश के सवाल में आज के लिए सही, देखते रहिए।